हाय गाइस, हम लोग का आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर ट्रैवलिंग। सो अभी हम लोग रांची से निकले हैं सुबह 5 बजे एंड हम लोग बनारस की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग बनारस में स्टे करेंगे, देन उसके बाद हम लोग कल सुबह विंध्याचल के लिए निकलेंगे। तो ये हमारी जर्नी आज और कल की है। सो रांची टू विंध्याचल। सो मैं बीच बीच में आपको अपडेट करूँगा। अभी जस्ट मैं रांची से निकल के रामगढ़ आया हूँ। रांची से विंध्याचल जाने का जो रूट है वो 2-3 रूट है, बट हम लोगों ने ये रामगढ़, हजारीबाग एंड बरही वाला रूट लिया है। सो हम लोग बरही से डायरेक्ट लेफ्ट मुड़ेंगे और वहाँ से स्ट्रेट आपका सासाराम होते हुए बनारस है। अब बनारस में हम लोग कल आज स्टे करेंगे, देन हम लोग शाम की आरती देखेंगे, उसके बाद विंध्याचल के लिए कल सुबह जाएंगे। तो मैं सारा बीच में अपडेट आपको करता रहूँगा। हम हैं और रवि। सो स्टार्ट जर्नी। चल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा कि मैंने इस बार ब्लॉगिंग नहीं की है। इस बार ब्लॉगिंग मेरे हस्बैंड ने की है। तो वो और उनके दोस्त रवि जी विंध्याचल गए थे इस बार, तो उन दोनों ने मिलके इस ब्लॉग को शूट किया है। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है पूरे ब्लॉग में। थोड़ी सी जो कमी है वो मैं बीच बीच में आके सही कर दूंगी और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो इस पूरे ब्लॉग को। बीच बीच में मैं आपसे मिलूंगी क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग की ऊपर नीचे हो गई है और ये पार्ट 2 तक जाएगा ब्लॉग। पार्ट 1 में मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा और देखने वाले भी बोर हो जाएंगे। तो वो कैसे रांची से बनारस गए दर्शन के लिए और बनारस से भी कुछ दूरी पे है विंध्याचल, वहाँ पे गए, फिर वहाँ से वापस आने में क्या क्या उनको परेशानी झेलनी पड़ी, वो सारा कुछ मैं इस ब्लॉग में आपको कवर करके दिखाऊंगी। मतलब मैं नहीं कवर किया है मैंने नहीं कवर किया है, उन दोनों ने ही किया है, पर मैं बीच बीच में आपसे मिलती हुई रहूँगी क्योंकि पहला ब्लॉग था उन दोनों का। तो बहुत अच्छे से किया है, आप लोग काफ़ी एंजॉय करोगे इस ब्लॉग को, लेकिन फिर भी मैं आपको बीच बीच में गाइड करती हुई रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को और मैं होप करती हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे इस चीज़ को। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आप लोग देख रहे हैं कि सामने कितना फॉग है। सामने देखिए, इधर मैं गाड़ी अभी ड्राइव कर रहा हूँ। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़। जनरली ये सब चीज़ें आपको दूसरी जगह पे मिलेंगी, लेकिन वो ठंड के दिनों में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे है कि दिस इज़ अ नेचर ऑफ अ रांची। सो रांची का ये नेचर है जो आप एनी टाइम क्या मतलब आप 8 से 9 मंथ ऐसा देख सकते हैं कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, एकदम परफेक्ट नेचर है। सो अभी थोड़ा आगे जाके साफ़ हो रहा है, लेकिन बीच बीच में मुझे काफ़ी धुंध मिल रही है। सो मैं गाड़ी थोड़ा धीरे ही ड्राइव कर रहा हूँ। सो देखिए बहुत अच्छा मौसम है, बस इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। रांची से विंध्याचल की दूरी 500 किलोमीटर है और आपका ये क्या बोलता हूँ बनारस तक आपको 435 किलोमीटर्स पड़ेंगे। रास्ता अभी देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, अभी तो पता नहीं है। सो हम लोग अपने का जीप कंपास से निकले हैं। अब इससे जल्दी पहुंचेंगे कि लेट से पहुंचेंगे देखा जाए। अभी जस्ट हम लोग एक चाय दुकान पर रुके हैं कि सुबह एक चाय पी ले। चाय पी लिए रामगढ़ से आगे जाके चाय दुकान पर रुके हैं। तो चाय पी के दोस्तों आगे निकलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाय, अभी हम लोग बनारस से करीब 30 किलोमीटर पीछे खड़े हैं और जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि काफ़ी देर ट्रैवल से आते आते थक गया था। और आपका रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े थोड़े बीच बीच में बन रहे हैं, उसी कारण थोड़ा डाइवर्शन बन रहा है, बट रास्ता काफ़ी अच्छा है। और सुबह मैं 5 बजे निकला था रांची से, 12 बज रहे हैं, तो मैं 6 घंटे में 7 घंटे में मैं आपका बनारस पहुंच जाऊंगा। सो आने में कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। एंड फिर आफ्टर मैं बनारस जब पहुंचता हूँ तो फिर वहाँ जाके अपडेट करता हूँ सारा चीज़। मैंने होटल वगैरह सब सारे मेक माई ट्रिप से बुक कर लिए हैं वहीं पे।
सो पहले भी आप ही वहीं से पहले ये भी आना है तो आप ही पहले होटल मेक माई ट्रिप यात्रा.com और बहुत सारे वेबसाइट है जिससे आप अपना होटल बुक कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ जाने के बाद आपको परेशानी ना हो। एंड फिर देखते हैं सारी सी, फिर होटल में जाके रेस्ट करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ, मिलता हूँ। हम लोग जस्ट अभी बनारस में एंट्री कर गए हैं, आप देख सकते हैं। बनारस में एंट्री करते के साथ मैं थोड़ा लेट हो गया दिखाने में आपको। सो गंगा जी है, गंगा जी के साथ एंट्री आपका बनारस में हो जाएगा। इस रास्ते से एक ब्रिज है, उस ब्रिज से जाना है। फिर हम लोग को यहाँ से करीब इस नदी से करीब मोटा 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे राइट लेना है। जैसे बनारस सिटी आप लोग को नज़र आ रही होगी। सो बनारस इंटर करते हैं। A few moments later. हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बनारस की गलियों में निकले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का। अभी हम लोगों ने करीब 1 बजे हम लोग होटल पहुँच चुके थे। होटल पे हमने चेक इन करने के बाद वहाँ थोड़ा देर खाना खाने के बाद वहाँ रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फ्रेश हो गए। जस्ट हम लोग अभी बनारस के यहाँ 2 घाट ज़्यादा फेमस है, एक दशमल घाट एंड 80 घाट। तो हम लोग अभी दशमल घाट की ओर बाई ऑटो वहाँ से जा रहे हैं। हम लोग DLW के में एक ली लोटस ग्रैंड होटल है, वहीं हमने अपना बुक किया था। इट्स ए ग्रेट नाइस होटल। तो आप भी वहाँ करके करीब वो दशमल घाट से 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। अच्छी होटल है, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग दशमल घाट जा रहे हैं बाई ऑटो। यहाँ से करीब 100 रुपये का भाड़ा है बाई, यदि आप बुक करके जाते हैं तो वो दशमल घाट की करीब आपको 400 मीटर दूरी पे वो रोक देगा। तो वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। हम लोग ये स्टेशन जो बनारस का स्टेशन है वहाँ पे ही है। चलिए फिर घाट पे जाने के बाद आप लोग से बात करते हैं। ये आप जाम देख रहे हैं ना, तो मैं इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से। यदि आप लोग बनारस आए हैं तो कभी भी यदि खुद के अपने ओवन व्हीकल से आए हैं तो कभी भी उसे लेके किसी घाट में मत जाइए। आप जिस होटल में स्टे किए हैं उसी होटल में आप उसे छोड़ दीजिए। एंड कोई भी चीज़, ऑटो चाहे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओला, आप उसे बुक करके जाइए। नहीं तो आप वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, इतना जाम है। दूसरी चीज़ है कि आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम होगा आपको। आप जितना के लिए जाएंगे उससे ज़्यादा आप परेशानी में जाइएगा। इसलिए अपना गाड़ी वहीं स्टे रखिए एंड खुद आप किसी दूसरे चीज़ से जाइए। हम लोग अभी बनारस स्टेशन के पास है, बनारस स्टेशन से थोड़ी दूरी पे, वहाँ से यदि जाएंगे 100 रुपये में आपको ईजी वे पहुँच जाए। पार्किंग भी आपको वही लगेगा। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कुछ परेशानियों से आप लोग बच सकते हैं। दशमल घाट आप यदि आते हैं तो सबसे बड़ा इशू है कि आप उसको वहाँ 500 मीटर पहले आपको उतर जाना है। तो अभी हम लोग उतर के पैदल की ओर जा रहे हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाता, तो आप आराम से पैदल जा सकते हैं। आज हमको काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है, आप भी देख सकते हैं। सो एंजॉय कीजिए इसी भीड़ का, और क्या। देखिए गंगा, आप लोग धक्का मुक्की बिल्कुल भी ना करें। जो लोग भी बोर्ड पे बैठ के आरती देख रहे हैं, हाथ अंदर, हाथ शांति बनाए रखें। जो लोग अभी हम लोग बोट राइड ले रहे हैं। ये करीब आपको एक नॉर्मल बोट राइड लेंगे आप लोग तो आपको 200 रुपये पर हेड पड़ेगा। तो अभी आरती भी सामने हो रही है, हम लोग बोट राइड से आरती देख रहे हैं। तो
तो आपको वो मैं वीडियो शेयर करूँगा, आप देखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। गंगा नदी पे आप रहिए, ऊपर से सारा आरती देखिए। अभी थोड़ा उधर लग सारा देख रहे हैं, वो सारा आरती पूरा है, हर जगह पे गंगा घाट का